जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों वन के लिए गमन करते हैं, महामंत्री सुमंत जी महाराज सारथी बनकर प्रभु को वन की ओर लेके चले हैं, तो भगवान की प्रेमी समस्त अयोध्यावासी भगवान के साथ साथ चले हैं कि जहां मेरे राम हैं वही तो हम सभी के लिए अयोध्या है। इस अयोध्या में राम नहीं तो कैसी अयोध्या है? हम तो अपने महाराज के साथ ही चलेंगे। जहां मेरे महाराज और मेरी महारानी जानकी जी होंगे, हमारे लिए वही भूमि, वही स्थान अयोध्या होगा। सारे अयोध्यावासी भगवान के रथ के पीछे पीछे चलेंगे और जब सरयू के किनारे पहुंचते हैं तो प्यारे सज्जनों, रात्रि विश्राम की बात आती है। रात्रि विश्राम वहां अयोध्या वासियों ने किया, प्रभु ने भी किया। अब राम जी ने सोचा कि अयोध्या वासी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो मेरे साथ साथ अपने घर द्वार अयोध्या को छोड़ के मेरे पीछे पीछे लगे, ये कहां कहां जाएंगे? भक्त कभी अपने भगवान को दुख देने का नहीं सोचता। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के हित और सुख को चाहते हैं। भक्त भगवान के चरणों में अपनी पूरी दुनिया समझता है, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए हमेशा हित चाहते हैं। राम जी सोचते हैं कि वन के कठिन मार्ग और कठिन कष्ट को मैं तो भोगूंगा, मेरे साथ अयोध्या वासी चलकर यह अनेक भांति भांति के कठिन कष्ट को कैसे सहेंगे, और सहना भी उचित नहीं है। इसलिए राम जी ने सोचा कि ये लोग जगे रहेंगे तो ये लोग मेरे पीछे को तो छोड़ेंगे नहीं, मेरे पीछे पीछे पड़े रहेंगे, इसलिए सोए हुए हैं। इसी के अंतर्गत मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी के अंतर्गत मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और राम जी अयोध्यावासी को सोते हुए छोड़कर वहां से निकल जाते। अब कुछ लोग संसार में तो कई प्रकार के लोग हैं सज्जनों। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सर्वस्व का त्याग करके भगवान के पीछे चल पड़ा हो, उसको सोते हुए छोड़कर चले जाना, क्या ये राम को शोभा देता है या ठीक बात है? पर प्यारे सज्जनों, जरा ये बताओ, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। हरि भजन में किस प्रकार की निद्रा? जो लोग सो जाएंगे वो तो प्रभु को खो ही देंगे। इसलिए भक्ति के मार्ग में सोना नहीं, भजन के मार्ग में सोना नहीं, प्रभु के नाम में सोना नहीं। ये जागृत होने की बेला है, सोने की बेला नहीं है। और जो सोएगा वो खोएगा। अयोध्यावासी सो गए तो राम हाथों से निकल गए। जो जगे रहते तो हमेशा राम का सानिध्य होता। इसलिए सज्जनों, भक्ति के मार्ग में कभी भी सोना नहीं चाहिए, भजन के मार्ग में कभी भी सोना नहीं चाहिए, प्रभु के नाम के मार्ग में कभी भी सोना नहीं चाहिए। इसमें जागृत रहना चाहिए। निषाद राज गो को
खबर मिली है सज्जनों, निसार राजगुरु ने भव्य स्वागत किया आपने टोली मंडली और प्रजाओं के साथ। धन्य धन्य हो गए, धन्य है आज वह दिन जो प्रभु का दीदार हो गया। सभी भेंट लेके आते हैं, कोई कंद, कोई फल, कोई मूल, भांति भांति प्रकार